नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। आज हम ऑस्ट्रेलिया के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। इसमें जो भी बची हुई चीज़ें थी उन्हें हम आज डिस्कस करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूरी की पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी, जो दुनिया की चौथी नंबर की पर्वत श्रेणी है, लंबी श्रृंखला है, वो उपस्थित है। और इसकी खास बात यह है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कई छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में भी डिवाइड करी गई है। जो आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से जो सबसे पहली है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट क्योसुस्को, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, माउंट क्योसुस्को। और ये जो श्रृंखला निकली हुई है इसे बोलते हैं ग्रे माउंटेन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे माउंटेन। ये है न्यू इंग्लैंड। ये सब नाम हमने कल डिस्कस कर लिया था, अभी उनकी लोकेशन पर चर्चा करेंगे। न्यू इंग्लैंड, यहां उसके नीचे ब्लू माउंटेन पर्वत श्रृंखला, फिर उसके नीचे ऑस्ट्रेलियन अल्पस पर्वत देख के कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन अल्पस उसके साथ जुड़ा होगा। और अल्पस पर्वत यूरोप में, जो इटली और किसके बीच में है, इटली और फ्रांस के बीच में पड़ता है। इटली और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? अल्पस पर्वत है ना। क्लियर हुआ? इटली और फ्रांस के बीच में पड़ता है अल्पस पर्वत। तो इटली और फ्रांस के बीच में जो अल्पस पर्वत है उसको हम ऑस्ट्रेलियन अल्पस से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियन अल्पस जब भी पूछेगा तो उसके साथ ऑस्ट्रेलियन वर्ड ऐड होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में है। जितनी भी जनसंख्या है वो सब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और इन पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्व में विकसित है। पश्चिम में ज्यादातर मरुस्थल पाया जाता है और जो बीच का एरिया है वो कंपैरिजन टू पश्चिम और पूर्व की भूमि के अपेक्षा थोड़ा सा थाले नुमा है, यानी कि बेसिन नुमा है। इसे बोला जाता है मध्यवर्ती बेसिन, या इसे बोल देते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ये वाला एरिया है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में, केप यार्क प्रायद्वीप के दक्षिण में और आयर झील के पूर्व में पड़ता है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन। और ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन नॉर्मल भूभाग से इतना ज्यादा नीचे धंसा हुआ है कि इसमें अगर थोड़ी सी खुदाई करने की कोशिश करी जाए तो जो जल है वो पिचकारी की तरह, फब्बारे की तरह बाहर आना शुरू हो जाता है। इसे ही बोलते हैं उत्सुत कूप बोला जाता है, उत्सुत कूप। यहीं पे पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जो यहां की खास बात है, यहां जो नॉर्मल जमीन के लेवल से, जमीन का लेवल बीच वाले एरिया का, जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा नीचे है। इसीलिए यहां की जो लैंड है उसको बोला जाता है डाउन्स। और यही खास बात है कि यहां के जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको भी डाउन्स के नाम से ही जाना जाता है। डाउन्स बोलते हैं उन्हें, डाउन्स। तो ये जो डाउन्स वाला एरिया है वहीं पर पाए जाते हैं उत्सुत कूप। और अगर ध्यान दे तो उत्सुत कूप में जो सबसे गहरा एरिया है वहां पे एक झील का निर्माण हो गया है। जो सबसे ज्यादा नीचे लेवल का एरिया है उसे बोलते हैं आयर झील बहुत ही ज्यादा फेमस है। आयर झील पाई जाती है मध्यवर्ती क्षेत्र में, मध्यवर्ती बेसिन में, ग्रेट आर्टिजन बेसिन में। उत्सुत कूप जहां पर पाए जाते हैं उसका सबसे निचला भाग है आयर झील कहा जाता है। आयर झील जो है वो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है रेनाल्ड और एक है मैकडोनाल्ड। रेनाल्ड और मैकडोनाल्ड के बीच में पाई जाती है आयर झील। लोकेशन पूछा जाता है कि आयर झील कहां पे है, तो ऑप्शन में अगर दिया है ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया क्लिक करेंगे। रेनाल्ड और मैकडोनाल्ड के बीच में तो रेनाल्ड और मैकडोनाल्ड के बीच में क्लिक करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखें, जो पर्थ से लेकर सिडनी तक जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग बिछाया गया है वो डाउन्स वाले एरिया से होकर गुजरता है। डाउन्स वाले एरिया से
होकर गुजरता है, ध्यान रखेंगे। जो पूरा का पूरा पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी क्षेत्र में बारिश न हो पाने की वजह से कई ढेर सारे मरुस्थलों का विकास हुआ है, कई मरुस्थलों का विकास हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो मरुस्थल कह सकते हैं इसे, सहारा मरुस्थल के बाद का ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। और इसमें भी कई छोटे छोटे मरुस्थलों के नाम दे दिए गए हैं, जो छोटे छोटे मरुस्थल के नाम जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो हम उन मरुस्थलों को देखेंगे कि इस डिजर्ट वाले एरिया में कौन कौन से मरुस्थल आते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि किसी भी मरुस्थल के नाम के पहले अगर ग्रेट लगा रहे, छोटी सी ट्रिक है, ग्रेट लगा रहे तो वो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट का ही भाग है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट में कौन कौन से मरुस्थल आते हैं? सिम्पसन, गिब्सन, तानामी, टिरेरा, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तानामी और टिरेरा, ये हुए कुछ मरुस्थल के नाम जो एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे गए हैं। इनका नाम आता है एग्जाम में, मरुस्थल का नाम दे देगा और पूछेगा ये कहां पाए जाते हैं। तो गिब्सन, सिम्पसन, तानामी, टिरेरा और ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के छोटे छोटे डिजर्ट्स के नेम हैं। क्लियर हुआ? अब इसी एरिया में कुछ खाने भी पाई जाती हैं, इसी एरिया में। जो हमारा पर्थ है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम की साइड में सबसे विकसित सिटी है पर्थ जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का भाग है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ से लेकर सिडनी तक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो सिडनी तक जाता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, वो कहां से होकर गुजरता है? देखिए, पर्थ यहां पे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट से होकर गुजरता है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट से यहां पर दो खाने पाई जाती हैं, कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली और कुलगार्डी ये सोने की खान है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ही फेमस सोने की खान है कालगुरली और कुलगार्डी से पर्थ से ट्रेन चली, मालगाड़ी कालगुरली कुलगार्डी से उसने लोड किया जो सोना मिलता है, या जितनी भी खाने हैं सब खानों से अलग अलग आइटम लोड किए जाते हैं। यहां पे आता है माउंट ब्रोकन हिल में जो है ये एरिया माउंट ब्रोकन हिल, ये सीसा जस्ता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सीसा जस्ता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है माउंट ब्रोकन हिल। तो माउंट ब्रोकन हिल से सीसा जस्ता वहां से उठाती हुई मालगाड़ी सिडनी तक जाती है, ट्रेवल करते हुए। अलग अलग रिफाइनरियों में इनको प्यूरिफाई किया जाता है और यूज में लाया जाता है। अब देखें, क्लियर हुआ? उत्तुट कूप क्लियर हो गया, आयर झील, डाउन्स क्लियर हो गया। शीतोष्ण घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो डाउन्स कहे जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहे जाते हैं। अलग अलग जगहों पे शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कहां पे किन नामों से जाना जाता है शीतोष्ण घास के मैदानों को। तो ये एरिया हुआ, क्लियर हुआ? अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के आसपास कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह भी पाया जाता है। उन द्वीपों को माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पॉलिनेशिया के नाम से डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए वो भी देख लेते हैं कि माइक्रोनेशिया ग्रुप में कौन कौन से द्वीप आ रहे हैं, पॉलिनेशिया में भी कौन कौन से द्वीप आ रहे हैं और मॉलिनेशिया में कौन कौन से द्वीप आते हैं। ये सारे द्वीप एग्जाम में पूछे गए हैं रिपीटेडली, तो यहां पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं आज। पॉलिनेशिया में जो ग्रुप आते हैं उसमें आता है हवाई द्वीप यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है, कई बार पूछा गया है। हवाई द्वीप, समोआ, कुक द्वीप, टोंगो द्वीप, ईस्टर द्वीप और सोसाइटी द्वीप। हवाई द्वीप, कुक द्वीप, टोंगा, समोआ, ईस्टर और सोसाइटी द्वीप। माइक्रोनेशिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? माइक्रोनेशिया के अंदर आते हैं पलाऊ, मेरियाना प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच वाला इलाका है।
एरिया है। मैरियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा गर्त डिसाइड किया गया है, लगभग एवरेस्ट से भी ज़्यादा उसकी गहराई है, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा उसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है। तो मेरियाना, पलाओ, मेरियाना, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड, ये सारी जो है माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलोनेशिया। मेलोनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप जिसमें पापुआ न्यू गिनी और इरियन जया द्वीप आते हैं, वो पूरा का पूरा न्यू गिनी द्वीप यहां पे है, जिसके बीच में न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के किप्यार्क प्रायद्वीप के बीच में है टॉरस जलसंधि। टॉरस जलसंधि न्यू गिनी द्वीप और किप्यार्क प्रायद्वीप के बीच में पड़ता है। वो वाला न्यू गिनी द्वीप सोलोमन, सांता क्रूज, कीजी, वनवातु और न्यू कैलेडोनिया। क्लियर हुआ? न्यू गिनी द्वीप, सोलोमन, सांता क्रूज, कीजी, वनवातु और न्यू कैलेडोनिया, ये आते हैं मैक्रोनेशिया के अंतर्गत। तो पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलोनेशिया तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें पूछा जाता है कि ये द्वीप किस में आता है? पेलोनेशिया में आता है, माइक्रोनेशिया में आता है या मेलोनेशिया में आता है? हवाई द्वीप पूछ लेगा तो हवाई द्वीप पेलोनेशिया में आता है। कुक द्वीप पूछ लेगा, पेलोनेशिया में आता है, पॉलिनेशिया में आता है। मेलोनेशिया, वनवातु, कीजी, सांता क्रूज, सोलोमन, ये सारी चीजें हैं। आइए कुछ खानों के बारे में भी जानते हैं। सोना, जैसा कि मैंने बताया यहां पे, कालगुरली और कुलगार्डी, कालगुरली और कुलगार्डी सोने की फेमस खाने हैं, फेमस खाने हैं। किप्यार्क प्रायद्वीप, किप्यार्क प्रायद्वीप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे एक खान है, बॉक्साइट की बड़ी फेमस खान है, वाइपा की खान बोलते हैं। वाइपा की खान, वाइपा की खान बोला जाता है। हाँ, मैंने यहां पे लिखा हुआ है वाइपा की खान। किप्यार्क प्रायद्वीप में वाइपा की खान है, किप्यार्क प्रायद्वीप में यहां पे वाइपा की खान आती है। लॉ एस के लिए पिलवारा, लॉ एस के लिए पिलवारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिलवारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिलवारा कहां की प्रसिद्ध है खान और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है पिलवारा की खान। हीरा के लिए आर्गले की खान, ऑस्ट्रेलिया में हीरा के लिए फेमस है आर्गले की खान, आर्गले की खान। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बॉक्साइट की एक खान वाइपा की खान है जो किप्यार्क प्रायद्वीप में पाई जाती है, और एक खान आर्नाहम लैंड, ये वाला एरिया है आर्नाहम लैंड का, आर्नाहम लैंड। आर्नाहम लैंड में भी बॉक्साइट की खान पाई जाती है। तो बॉक्साइट की दो खान है, एक वाइपा की खान और एक आर्नाहम लैंड में। क्लियर हुआ? ये न्यू गिनी, यहां पे न्यू गिनी होगा। तो ये थे एरिये। अब अगर जाने तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उन्हें कहा जाता था अरबोजीन्स। थोड़ा लिखने का स्पेस बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता था अरबोजीन्स, अरबोजीन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता था अरबोजीन्स, अरबोजीन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। एक और फेमस जनजाति पाई जाती है यहां पे जिसे बोलते हैं बिंदिबू, बिंदिबू। बिंदिबू भी जनजाति ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। क्लियर हुआ? 5 प्रांतों में डिवाइड होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों को कि किन किन जगहों पे इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि शीतोष्ण घास के मैदानों को अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि उस घास के मैदान का नाम देगा। देखिए, शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा क्या जाता है? जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स के आसपास का एरिया है, ग्रेट लेक्स के आसपास का एरिया जिस अक्षांश पर स्थित है, उसी अक्षांश पर स्थित होने वाले साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के भी कुछ देश हैं जो उसी अक्षांश पर स्थित हैं और वहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है उसके आसपास जो पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रेरी घास के मैदान। इनकी खास बात यह है कि लंबे मुलायम घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक एक देख लेते हैं कि कहाँ पे किन नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका
यानी कि यूएसए और कनाडा वाले क्षेत्र में जो ग्रेट लेक्स के आसपास का एरिया है वहां पर पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान। वहां पे शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान है ये, शीतोष्ण घास के मैदान इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इन्हीं को साउथ अमेरिका में जाना जाता है पंपास के नाम से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पंपास के नाम से। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में यूक्रेन में पाया जाता, इसे बोला जाता है स्टेपी के नाम से। हंगरी भी यूरोप में है, जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। यूक्रेन की कीव। हंगरी में पाया जाता है पुष्टाज के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण घास के हंगरी में पुष्टाज के नाम से जाना जाता है। अगर साउथ अफ्रीका में देखें, साउथ अफ्रीका में वेल्ड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वेल्ड के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण घास के मैदानों को साउथ अफ्रीका में, वेल्ड। इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है इसे डाउन्स के नाम से। डाउन्स मैंने बताया शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन्स ये पूरा मध्यवर्ती बेसिन है, ग्रेट आर्टेरियन बेसिन, वो डाउन्स है, वो डाउन लैंड है, मतलब बेसिन के समान है, थाली नुमा आकृति है। तो वहां पे जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं न्यू साउथ वेल्स में और विक्टोरिया में इनकी मात्रा ज्यादा मिली है, तो वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें जाना जाता है डाउन्स के नाम से। ये कुछ घास के मैदान है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंपास, पुष्टाज, वेल्ड ये कहां पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं ये मैंने बताया हुआ है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में पंपास, कंपोस, लानोस, ये सारे घास के मैदान रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम इन्हें याद करके रखेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया में निकल के आने वाले, वो हमने डिस्कस किया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है बास जलसंधि, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बास जलसंधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में, न्यू गिनी द्वीप और केप्यार प्रायद्वीप के बीच में टोरस जलसंधि, ये सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।